जय दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन है बड़ा ही चर्चित सेशन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 2014 में विधायक, 2019 में सांसद, अब बने सीएम या बनने जा रहे सीएम, मतलब वो सीएम बन चुके हैं, 5:30 बजे शपथ ले चुके हैं। जैसा कि बड़ा ही चर्चित विषय हरियाणा। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं हरियाणा के जो नायब सैनी साहब हैं, इनको लेकर के बात करने वाला हूं। हरियाणा के अंदर जो सीएम का जो अभी बदलाव किया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है, 6 महीने के अंदर आपके विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जो आपकी विधानसभा में वर्तमान में जो हमारे विधानसभा दल के जो नेता थे मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने आज ही इस्तीफा दिया, मैं बात करूं इस्तीफा दिया, साथ आज ही इनका नाम दोबारा से चर्चा में आया कि मनोहर लाल खट्टर साहब ही सीएम रहेंगे। और फिर अचानक से आपके बीच में सीएम आए, नायब सैनी साहब सीएम आए। तो इनको लेकर के हम बात करेंगे दोस्तों। सेशन बहुत जोरदार है, एकदम से हरियाणा में हलचल हुई है, लोकसभा के इलेक्शन से पहले हुई है। खैर मैं बात राजनीति की नहीं करूंगा, मैं बात आज सीएम साहब की करूंगा कि ये जो नायब सैनी साहब है ये कौन है, कहां से ये संबंध रखते हैं, कहां से इन्होंने एजुकेशन ली है और कैसे नाटकीय अंदाज में हरियाणा के अंदर एक ये बदलाव हुआ, उस बात को लेकर के आज हम इस सेशन के अंदर उसका जिक्र करने वाले हैं। सीएम साहब जो कि वर्तमान में आपके विधायक नहीं है, फिर भी सीएम बन चुके हैं। और कितने दिनों बाद इन्हें विधायक की मैं बात करूं, विधायक के रूप में इन्होंने एक सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ये सारी बातें आज हम यहां पर करने वाले हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो एक बार जोरदार तरीके से इसको सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करके आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। उज्जवल परिवार हमेशा आप लोगों के बीच में अपनी इस प्रकार की जानकारियां लेकर के हाजिर रहता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करें, गणेश भगवान, साथ में मां लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, रामलला आप पर अपना प्रेम बरसाते रहें। और यहीं से हम शुरू करते हैं आज का अपना जो सेशन है। ये देखिए, चलिए हम बात करेंगे यहां पर। भाई देखो, सबसे पहले बात करें मंगलवार को, यानी कि मंगलवार की बात करें तो आज ही है मंगलवार आपका। आज मंगलवार है। मंगलवार की बात करें तो आज कितनी तारीख है? 12 मार्च। 12 मार्च को हरियाणा की राजनीति में भूचाल आया, नाटी के अंदाज में बहुत सारे यहां पर हमें कुछ चीजें देखने को मिली। तो चलो बात करते। देखिए, मंगलवार को हरियाणा जो पॉलिटिक्स में बड़ी सियासी उथल पुथल मची है, देखने को मिली है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य के मुख्यमंत्री कौन? आपके मनोहर लाल खट्टर, जिनकी मैं बात करूं तो अब तक हरियाणा के अंदर 17 से 18 जो सीएम बन चुके हैं, उनकी हम यहां पर बात करेंगे कि कौन सीएम रहे हैं। तो 2 बार 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट में 2014 से 19 से 24 तक जो हमारे सीएम रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, 2 बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। लगभग मैं बात करूं तो 9.5 साल आपके रहे हैं। इन्होंने क्या किया? कैबिनेट के साथ मिलकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, यानी कि हरियाणा के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन? आपके बंडारू दत्तात्रेय हैं, अपना इस्तीफा सौंप दिया बिना देर की, बिना मतलब मैं बात करूं सिर्फ कल से ही कुछ हलचल हुई थी रात को, और उसके बाद एकदम से इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। बाद में प्रदेश के भाजपा और जजपा का गठबंधन टूट गया, यानी कि सीटों का मेरी आई थिंक मेरे ही विचार से, जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूं, जिस प्रकार से मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो लोकसभा का जो इलेक्शन आपका आ रहा है, इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर के संभावना जताई जा रही थी कि जो आपका जेजेपी है, जिसकी बात में यहां पे जो गठबंधन में थी आपकी जेजेपी या जजपा के द्वारा 2 सीटों की मांग रखी गई थी, और मे भी शायद ये मांग भाजपा द्वारा मानी नहीं गई है, तो उनका गठबंधन टूटा। जो कि डिप्टी सीएम थे, अब दुष्यंत चौटाला साहब जो डिप्टी सीएम थे वो जजपा से ही थे, ध्यान रखेंगे। हालांकि इस गठबंधन के टूटने के बाद भी भाजपा के पास अब पूर्ण बहुमत है। इसमें यहां पर भाजपा की सरकार पर तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन भाजपा का प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया है, ये बड़ा मैटर कर रहा है। ठीक है, ओके। अब नायब सिंह सैनी यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने कितने बजे भाई? आपकी 5:30 लगभग मैं बात करूं पीएम आपका, और कितने 12 मार्च आपका, 12 मार्च 2024 में इन्होंने शपथ ग्रहण करी है। राज्यपाल द्वारा शपथ इनको दिला दी गई है, ये आपने यहां पर ध्यान रखना। और इनके साथ सैनी साहब के साथ 5 मंत्रियों ने क्या ली है भाई? शपथ ली है, जिनके मैं नाम बात करूं तो मूलचंद शर्मा वगैरह हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं, इनके साथ इन्होंने शपथ ग्रहण करी है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये सैनी साहब कौन है और अचानक से कैसे आए हैं। ठीक है, और सैनी साहब ने क्या कमेंटमेंट करी है? कल याद रखना दोस्तों, कल यानी कि 13 मार्च को अपना बहुमत सिद्ध करेंगे
राज्यपाल के सामने, क्योंकि सरकार जब बनती है तो मंत्रिमंडल जब बनता है तो उसे बहुमत सिद्ध करना होता है। कल ये आपका बहुमत सिद्ध करेंगे। और हरियाणा में टोटल 90 सीटें, कितनी आपकी 90 सीटें हैं। आपको पता विधानसभा की 90 सीटें हैं। विधानसभा में इन्हें सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता है, तो 46। आपको पता है 50% प्लस 1 की आवश्यकता यहां पर है। किसको? आपका भारतीय जनता पार्टी को। चलिए अब दावा क्या किया जा रहा है, नायब सिंह सैनी ये दावा कर रहे हैं कि मेरे पास कितनी सीटें हैं, 48 हैं। ये तो कल ही हो पाएगा तय कि वो कितने बहुमत में रहेंगे, कितनी सीटों का बहुमत वो दिखाएंगे। हो सकता है 48 या ज्यादा उससे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। नायब सिंह सैनी कौन है, कहां से पढ़ाई करी है, कौन है, इनकी बात हम यहां पर करेंगे। चलिए नायब सिंह ने कहां से की है पढ़ाई, बता देते हैं कि इस समय नायब सिंह सैनी जो आपके चर्चा में है, कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा से सांसद हैं। अब एक बात क्लियर हुई जिसकी मैं बात करूं, आपका विधानसभा से नहीं है फिलहाल, कहां से? आपके लोकसभा से सांसद हैं। अब इन्हें 6 माह के अंदर अंदर किसकी विधानसभा की क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी दोस्तों। अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपने ध्यान रखना। अब होगा क्या, किसी एक को इस्तीफा दिलाया जाएगा, उसके बाद ये उनकी जगह पर अपना चुनाव लड़ेंगे और साथ में ये आपका सीएम साहब के पद पर तब तक हो सकता पता नहीं क्या कुछ हो। और आपका जो अगली विधानसभा जो हरियाणा के अंदर है, मेरा यहां पर क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के स्टूडेंटों से कि वर्तमान में जो विधानसभा कौन से नंबर की है। ठीक है, सीएम साहब मैं जरूर 17वां 18वां बोल रहा हूं आपको, लेकिन मैं बात करूं यहां पर है विधानसभा कौन से नंबर की है। पहली विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, जब बाहर ये हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से 1 नवंबर 1966 से, और मैं आज बात कर रहा हूं 2024 के दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अंबाला के मिर्जापुर के माजरा गांव में 25 जनवरी 1970 को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कब हुआ? पेशे की अगर बात करेंगे तो इन्होंने ये वकील है पेशे से। मात्र 54 वर्ष, लगभग 54-55 वर्ष हो जाएंगे आपके। 70 की बात करें तो 54 वर्ष, यस 54 वर्ष की आयु में इन्होंने सीएम का पद ग्रहण किया है। देखिए नायब सिंह सैनी मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून LLB की पढ़ाई करी है। और कुछ पढ़ाई इन्होंने बात करें बाद में बिहार के मुजफ्फर KBR अम्बेडकर बिहार से भी इन्होंने पढ़ाई करी है। आपने ध्यान रखना। एजुकेशन की बात हुई, जन्म कहां पर होता है इनका, तो अंबाला के अंदर होता है। मिर्जापुर का माजरा जो गांव है वहां पर 25 जनवरी सन 1970 में इनका जन्म हुआ। ये आपने यहां पर ध्यान रखना। LLB की पढ़ाई इन्होंने कहां से आपका, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कानून यानी कि LLB की पढ़ाई इन्होंने यहां पर कंप्लीट की। तो पेशा आप लोगों से पूछा जाता तो नायब सिंह सैनी किस प्रकार से अपना, तो वो पेशे से क्या आपके वकील ही, आपने ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अगली जो स्लाइड कहेगी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं नायब सिंह सैनी, ये भी आपने यहां पर ध्यान रखना है। अब इनकी मैं बात करूं यहां पर नायब सिंह सैनी की, तो नायब सिंह सैनी का सियासी कैरियर कहां से कहां तक इन्होंने जो सफर किया उसकी बात हम यहां पर करेंगे। अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव से आने वाले नायब सिंह सैनी ने यूपी की चौधरी चरण सिंह, ये मैं आपको बता चुका हूं, 90 के दशक में इन्होंने एंट्री करी थी भाई। 90 के दशक में आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करी और करने वाले सैनी पिछले साल ही पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। यानी कि वर्तमान में ये आपके यानी कि 2023 से जो आपका हरियाणा में बीजेपी जो इकाई है, कह सकते हैं हरियाणा पार्टी के क्या थे, अध्यक्ष थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे हरियाणा में। और उनकी शुरुआत अंबाला बीजेपी के जिला युवा मोर्चा से हुई थी। कब? आपका 1996 में राज्य में भाजपा संगठन की जिम्मेदारी इनको दी गई थी पहली बार। 3 चीजें निकल करके आई। पहली बात ये कि इन्होंने 90 के दशक से राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। 96 में युवा मोर्चा में की जिम्मेवारी इनको दी गई थी, ये ध्यान रखेंगे। उसके साथ ही पिछले साल 2023 में, कब भाई आपके 2023 में आपके पार्टी अध्यक्ष बने हुए, 2023 में पार्टी के अध्यक्ष बने। ओके, 2012 में सैनी अंबाला के जिला अध्यक्ष बने, ये भी आपने ध्यान रखना। 2002 में भी इनको कुछ बनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखना 2002 में भी। 2012 में इसके बाद सैनी लगातार बढ़ते कर 2014 में नारायणगढ़ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे पहली बार में। पहली बार ये आपके, मैं बात करूं 2014 में नारायणगढ़ से चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचने वाला बंदा पहली बार आपका क्या MLA बना, मेंबर ऑफ आपका मैं बात करूं लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बना और 2024 में सीएम बन गया। 2016 में सैनी साहब खट्टर सरकार के राज्य मंत्री भी इनको बनाया गया था। खट्टर सरकार में आपके ये मंत्री, कहा जाता है कि मनोहर लाल खट्टर के निजी भी हैं ये, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। शपथ ग्रहण करने से पहले इन्होंने मनोहर लाल खट्टर साहब के पैर भी छुए हैं, जैसा कि मैंने खुद टीवी पे देखा था 5:30 बजे के आसपास जब ये चल रहा था। ठीक है,
चलिए भी आगे बढ़ते हैं, इनको लेकर के और बात करते हैं थोड़ी सी। जो आपके सैनी साहब हैं, सैनी ने इसी संगठन में महासचिव और जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर काम किया है, यानी कि बीजेपी में। इसके बाद पार्टी ने उन्हें हरियाणा किसान मोर्चा महासचिव का पद दिया था। 2009 में पहली बार उन्हें नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी की, लेकिन इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी रामकिशन का सामना करते हुए हार का सामना करना पड़ा था। जीते कब है आपके, तो ये मैंने आपको बताया 2014 में। इसके बाद 2012 में ये अम्बाला में जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। 2014 में इन्होंने चुनाव जीता है। इसके बाद बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद की कमान दी थी 2014 में, ठीक है। ओके, चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे थोड़ा सा। जब पिछली बार जब ये जीते थे, लगभग 3.5 लाख वोटों से ये एमपी बने हैं। कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, ध्यान रखेंगे, कुरुक्षेत्र से ये जीते थे तो लगभग 3.5 लाख वोटों से, और थोड़े से विवादों से दूर ही रहते हैं हम कह सकते हैं। लेकिन हालांकि जब वो जाट आरक्षण हुआ था तो उस समय जरूर एक बार ये विवाद में आए थे, सैनी साहब विवाद में थे उस समय, लेकिन फिलहाल ये विवादों से दूर थे। और ये बीजेपी का कुछ रहा होगा अपना कुछ फंडा, भाई राजनीतिक कितना ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, जो भी रहा हो उन्होंने चेहरा बदली कर दिया सीएम साहब का। अब हम बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर जो सीएम रहे हैं वो कौन कौन लोग रहे हैं, तो कब से प्रारंभ हुआ था और कौन से नंबर पे रहे हैं। तो भगवत दयाल शर्मा की बात करें, झज्जर, भगवत दयाल शर्मा आपके पहले सीएम है। भगवत दयाल शर्मा साहब हैं जो कि झज्जर 1 नवंबर 1966 में ये बने थे आपके, और 67 तक रहे हैं पहले सीएम। उसके बाद आपके राव वीरेंद्र सिंह सेकंड, आपके दूसरे राव वीरेंद्र सिंह, तीसरे आपके बंशीलाल, चौथे आपके बनारसी दास गुप्ता रहे हैं, पांचवे आपके देवीलाल रहे हैं, छठे आपके भजनलाल रहे हैं, सातवें आपके बंशीलाल फिर बने हैं, देवीलाल 8वें बने हुए आपके, ओम प्रकाश चौटाला आपके 9वें नंबर पे बने हैं, बनारसी दास गुप्ता 10वें नंबर पे फिर बने हैं, ओम प्रकाश चौटाला 11वें नंबर पे बने हैं, हुकम सिंह आपके 12वें नंबर पे बने हैं, ओम प्रकाश चौटाला फिर आपका 13वें नंबर पे, और उसके बाद भजनलाल आपका 14वें नंबर पे रहे हैं भाई आपका, बंशीलाल फिर 15वें नंबर पे रहे आपके, ओम प्रकाश चौटाला फिर 16वें नंबर पे, आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपका 17वें पे आपके लगातार रहे हैं भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका कौन बने, मनोहर लाल खट्टर, फिर आपके 18वें नंबर पर कौन बने, आपके मनोहर लाल खट्टर रहे हैं। और 9वें नंबर पर अगर मैं बात करूं आपके 9वें नंबर पर आपके कब, सॉरी 19वें नंबर पर नायब सैनी 12 मार्च 2024 से आपके रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की बात करेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से 14वीं विधानसभा है, 15वीं विधानसभा के आपके शायद इलेक्शन होने वाले हैं। आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो नया चेहरा हलचल हुई है हरियाणा की राजनीति में, और जो साथ में मैं जिनकी बात करूं ये आपके बीच में है, जिन्होंने किया ये कमाल। और भाई यहीं पर हम ज्यादा कुछ इनको बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे को भी कुछ इतनी ज्यादा कुछ अथॉरिटियां है नहीं बोलने की राजनीति के ऊपर, क्योंकि हम एज ए टीचर काम करते हैं। तो ये भाई आपके मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, ये आपके बंडारू दत्तात्रेय हैं, और साथ में आपके बीच में कौन, आपके नायब सिंह सैनी है। और इसको बोलते हैं भाई कर्म, जो कर्म करता है कर्मा इज बैक, जो कर्म करते हैं उनको फल मिलते हैं। तो इन्होंने जो भी अपनी भाई पार्टी की जो लोगों के सामने अपने जो प्रस्तुत किया अपने आप को, तो आज इनको ये फल मिला है। जो भी रहा हो, हरियाणा की राजनीति के अंदर बहुत भयंकर उथल पुथल मची, और आज हमारे को एक नया सीएम मिला, 19वें नंबर का कह सकते हैं, 19वें सीएम जो कह सकते हो आप इसको, वो हमारे बीच में नायब सिंह सैनी है। माजरा अम्बाला से रहने वाले हैं, शिक्षा कहीं से कि माँ पंजाबी है, फादर आपके हरियाणा से हैं, माँ पंजाबी, और शिक्षा यूपी और बिहार से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और पेशे से वकील है, और आज आपके सीएम हरियाणा के। सो थैंक यू। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर सेशन को शेयर करेंगे। और साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर इनके साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण करी है। मैंने आपको अभी बताया भी, कृष्णपाल गुर्जर जिसके अंदर आपके शामिल है, साथ में अगर हम बात करें तो मूलचंद शर्मा साहब भी शामिल है, जो पहले भी थे, और कल ये अपना दावा पेश कर रहे हैं, सरकार में बहुमत का दावा पेश कर, सरकार इनकी जो बहुमत अपना प्रस्तुत कर रही है राज्यपाल के सामने। तो चलिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से आप लोगों से अपना एक और विशेष सेशन लेकर के, फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को देता हूं विराम। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने एजुकेशन को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।